हेलो, वेलकम बैक इन बिजनेस आइडिया गाइड। तो क्या आपको पता है आज क्या होने वाला है? आज हम स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्टअप के लिए बात करने वाले हैं। आपने स्टार्टअप इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। यह बेसिकली एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम है जो स्टार्टअप वालों के लिए चलाई गई है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके क्या गोल्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो आज की वीडियो पूरी तरीके से बिजनेस स्टार्टअप वालों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप अभी एक स्टूडेंट है और भविष्य में अपना स्टार्टअप खोलने वाले हैं या आप स्टार्टअप लॉन्च करने के फर्स्ट स्टेज में हैं, तो आपको यह वीडियो हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो बिजनेस इंडस्ट्री से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टअप के बारे में ही नहीं सुना है, तो हम आपको यहाँ पर स्टार्टअप के बारे में बताना चाहेंगे कि स्टार्टअप है क्या चीज। बेसिकली स्टार्टअप एक प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट करना ही कहते हैं। जब आप एक पूरी तरीके से नए आइडिया और नए मॉडल के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका उद्देश्य होता है कि मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है जो कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, आप उस प्रॉब्लम को खोजें और उसको सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस मॉडल निकालें। यही एक स्टार्टअप होता है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरी तरीके से नए शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप का कभी कभी यह भी मतलब होता है जहां पर आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एक नई मार्केट ही पूरी खड़ी कर देते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम होती है जिसको एक एंटरप्रेन्योर अपने माइंड से, अपनी स्किल से सॉल्व करता है। देखिए, आप सभी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि स्टार्टअप क्या कोई बिजनेस का नाम है। देखिए, स्टार्टअप एक प्रकार से नाउन ही है, ये कोई लीगल फॉर्म नहीं है किसी कंपनी का। यानी कि किसी भी बिजनेस को कोई भी कानून स्टार्टअप के रूप में नहीं देखता है। यह एक प्रकार से नाम दिया गया है जो बिजनेसेस अर्ली स्टेज में शुरुआत होते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप स्टेज में है या किसी भी स्टेज में बिजनेस है, तो आपका बिजनेस फॉर्म वही होता है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप करें, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराएं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड कराएं। तो स्टार्टअप का यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल होता है। अगर हम अपनी इंडिया की नजर से देखें, जैसे फ्लिपकार्ट आया, उसके पहले हमारे इंडिया में ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उसने यहाँ की प्रॉब्लम को, उसकी जरूरत को समझा, तो उसने फ्लिपकार्ट लॉन्च कर दिया। उसके बाद ओला आया, पेटीएम आया, ओयो आया जिसने हमारे होटल के प्रॉब्लम को सॉल्व करी, बायजूस आया जिसने एजुकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करी, मेक माई ट्रिप आया जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्रांति लाया। तो अब चलिए हम यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी समझ लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है क्या चीज। एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया एक प्रकार से गवर्नमेंट स्कीम है जो हमारे इंडिया में नए बिजनेसेस आ रहे हैं, जो अपना नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, उनको शुरुआत में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। उनको कानूनी रूप से दिक्कतें आती हैं, उनको फंड नहीं मिलता है, उनको प्रमोट करने का इकोसिस्टम नहीं मिलता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना भी स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसे स्टार्टअप इंडिया के नाम से जाना गया। तो उसका काम ही होता है कि जो हमारे यहाँ स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं उनको एक पहचान दी जाए और उनको पहचान करके उनके जरूरत की चीजें सारी उपलब्ध कराई जाए। चाहे उनको कोई लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए, जैसे कोई पेटेंट फाइल करना हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, उनके प्रोडक्ट के सेलिंग को प्रमोट करना हो, तो ये सब स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत किया जाता रहता है। जहां पर नए नए चैलेंजेस, नए नए आइडिया लाते रहते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर आए और नए आइडिया पर काम करें। देखिए, स्टार्टअप इंडिया एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम है। अब आप गवर्नमेंट स्कीम का हाल तो जानते हैं, कभी कोई भी चीजें पूरी तरह से नहीं होती हैं। वैसे तो स्टार्टअप इंडिया के बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो स्टार्टअप के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराते हैं। खासकर गवर्नमेंट तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं उसमें अगर आपको फायदा लेना है तो समय ना वेस्ट करते हुए चलिए हम आपको सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ले चलते हैं जो स्टार्टअप इंडिया का है। ये गूगल के होम पेज पर आ गए हैं। आपको स्टार्टअप इंडिया जाने के लिए स्टार्टअप इंडिया डालना होगा। यहाँ से हमने क्लिक किया। ये आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.startupindia.gov.in। यहाँ से क्लिक किया, ये स्टार्टअप इंडिया का होम पेज आ गया। आपको स्टार्टअप इंडिया के ट्विटर को जरूर फॉलो कर लेना चाहिए, जो कि इसका ट्विटर हैंडल है @startupindia। यहाँ से, क्योंकि आपको हमेशा नई नई लेटेस्ट स्कीम आपको स्टार्टअप के लिए बताते रहते हैं। आपको हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करके बताया जा रहा है हर एक घंटे पे, जो कि दिखाता है कि स्टार्टअप इंडिया कितना ज्यादा सीरियस हो रहा है। ये आपको बहुत ही ज्यादा भविष्य में फायदा देने वाला है।
चलो पहले हम आपको दिखाते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। आपको 3 इन्वायरमेंटल और 6 लेवल लॉज जो बनाए गए हैं, अगर ये सारे लॉज आपके स्टार्टअप से रिलेट करते हैं तो इनमें आपको किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका स्टार्टअप बहुत सारे पेटेंटों के साथ काम करता है, यानी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो चाहे कुछ खाने पीने का, जो भी पेटेंट की कैटेगरी में आता है तो उसको आप पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बहुत जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ 80% तक आपको छूट दी जाती है। तो अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट से रिलेट करती है जहां पर हमेशा नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आते रहते तो भाई बहुत ही फायदेमंद है। आपको तुरंत स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ ही साथ आपको 3 साल तक लगातार टैक्सेस में छूट दी जाती है, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए वरदान है। साथ ही साथ इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरीज आपके लिए बनाई दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कमेंट कर देना, हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। तो उसके माध्यम से सरकार खरीदारी करती है। अगर आप एक स्टार्टअप है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको गवर्नमेंट को प्रोडक्ट सेल करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ आपकी कंपनी पर कभी कोई कर्ज आ जाता है और आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आप 90 डे के अंदर अपने एसेट को सेल कर सकते हैं, जो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपको उसमें सहायता करती है, आपके डेट को, आपके कर्ज को घटाने के लिए, साथ ही साथ आपके लिक्विडेशन को बढ़ाने के लिए। ये तो डायरेक्ट फायदा है जो कि अभी हाल फिलहाल में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलता है। आपको यहाँ पर लर्निंग कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल हैं, किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत कम मायने रखता है, लेकिन फिर भी नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है। एक नेटवर्क का फीचर है, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। हमने इसको यूज किया तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अगर भविष्य में इस पर कोई अपडेट आता है, अगर इस पर सरकार अब फोकस करती है तो बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके मेन पॉलिसीज आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखिए हर स्टेट से आपका कनेक्शन मिल जाता है, चाहे आप किस स्टेट से हो, उनकी क्या क्या स्कीमें हैं जो आपको फायदा कर सकती हैं, वो आपको एक स्थान पर मिल जाती हैं। तो ये सारी बात हो गई। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको इस वेबसाइट में लॉगिन होना कैसे, आपको कैसे इसका फायदा उठाना है। तो आपको लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से कॉर्नर पे आए और कॉर्नर से यहाँ पे रजिस्टर सेलेक्ट किया। ये इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया। यहाँ से आप नाम डालिए, मेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड बनाइए अपना और साथ ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर और सारे पोर्टल मिल जाएंगे, चाहे आप गूगल से करना चाहें, चाहे आप फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन से करना चाहें। तो यहाँ पर हम चलिए गूगल से कर लेते हैं। गूगल से यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन करके आ जाते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप किस प्रकार से आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं। क्या आप एज ए इंडिविजुअल के रूप में यूज करना चाहते हैं, या आप अपना एक एज ए स्टार्टअप के रूप में, या किसी अलग अलग इंक्यूबेटर के रूप में, या किस प्रकार से आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टअप को सिलेक्ट करके आ गए हैं। यहाँ पर ये सारे डिटेल भरते हैं, आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ आप अपना कॉन्टैक्ट देते हैं, अपनी कैटेगरी बताते हैं और अपने इंटरेस्ट बताते हैं, तो आप इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा यहाँ से नहीं मिलता है। आपको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाने के लिए पहले तो अब आपके स्टार्टअप को गवर्नमेंट की नजर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आपको गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज होने के लिए यहाँ पर जो हमने सारे फीचर्स बता रहे थे उसी के नीचे ही यहाँ पर ये देखिए हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रिकॉग्नाइज के स्टेज में आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पर गवर्नमेंट आपके स्टार्टअप को कब रिकॉग्नाइजेशन देगी। सबसे पहले आपकी कंपनी के एज को देखती है, जो कि आपकी कंपनी 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी को खुले हुए कुल 10 साल होने चाहिए। अगर 10 साल के बाहर आते हैं तो आप तुरंत ही स्टार्टअप इंडिया स्कीम से छट जाएंगे। उसके साथ ही आपकी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगली कंडीशन देता है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अगर आप इससे ज्यादा का टर्नओवर करते हैं तो भैया आपको इसके स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपकी कंपनी किसी भी कंपनी से अलग नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी 2 कंपनी जो पहले एक में थी बाद में अलग अलग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी एक सिंगल इंटाइटी होनी चाहिए, यानी कि सिंगल संपत्ति होनी चाहिए जिसका कोई भी कॉपी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके साथ ही आपका कंपनी इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, जो कि किसी भी स्टार्टअप को रिकॉग्नाइजेशन देता है, यानी कि आप एक नए आइडिया पर काम करते हो। आपका मॉडल क्लियर होना चाहिए
कि हाँ हाँ हमारा स्कीम है, हम इतने साल में हम इतना ग्रो करने वाले हैं, हमारा इतना टर्नओवर होने वाला है। तो इतने सारे कंडीशन होते हैं, ये आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे और आते हैं तो आपको यहाँ पर सारे क्वेरीज मिल जाएंगे, आपको क्या क्या पेटेंट कैसे फाइल करना है, इस टैक्स में छूट कैसे लेनी है, आप क्या क्या सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे वाइंड अप कर सकते हैं, यानी कि जो हमने बैंक से रिलेटेड इसकी सर्विसेज बताई हैं, इसके पब्लिक प्रोक्योरमेंट के क्या रूल्स हैं, ये सारे आप यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या योग्यता है, यानी कि किन कंडीशन में आप इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होने वाला है, इसको भी यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको किस प्रकार से रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, आपको क्या क्या फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ से गेट रिकॉग्नाइजेशन पे गए, सबसे पहले हम चलते हैं आपको एक स्टार्टअप के रूप में कैसे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। यहाँ से क्लिक किया, यह पूरा रिकॉग्नाइजेशन का पेज आ गया। यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा डिटेल देना होगा आपकी कंपनी के बारे में, आपको अपनी एंटिटी के बारे में, यानी कि आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना होगा। आपकी कंपनी किस प्रकार की है, प्राइवेट लिमिटेड है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ आप किस सेक्टर में काम करते हैं ये आपको बताना होगा। इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, डेटिंग, कंसल्टिंग, ये सब हैं। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आपको देना होगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको पता लग जाएगा। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर विजिट करिएगा। और भी अलग अलग सेक्शन है, आपको अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस देना होगा। साथ ही आपको अपनी कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बारे में बताना होगा, आपको डायरेक्टर के बारे में बताना होगा, आपके पार्टनर के डिटेल देनी होगी। साथ ही साथ आपकी कंपनी की बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर देनी होगी। आपको स्टार्टअप की क्या एक्टिविटी है, आपने अभी तक अपने स्टार्टअप में क्या काम किया है उसको यहाँ पर बताना होगा। और साथ ही साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा अपने आप। यह पूरी तरीके से ऑनलाइन और फ्री प्रोसेस है। जब यहाँ पर आप फाइल कर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियम निर्धारित है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको करीब हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। तो आप इनके ट्विटर हैंडल पे लगातार संपर्क में रहें, इनके कॉल सेंटर के नंबर पर संपर्क में रहें। आपको किसी भी स्टेज के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप गवर्नमेंट स्कीम के सारे फायदे ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको प्राइवेट लेवल पे भी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर हम इसके कुछ नए चैलेंजेस, नए प्रोग्राम को देखें जो कि यहाँ पर इसके द्वारा संचालित है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक किया व्यू ऑल एक्टिव प्रोग्राम। यहाँ पर आपको देखिए सारे जो प्रोग्राम्स स्टार्टअप इंडिया के तहत चलाए जाते हैं आपको यहाँ पर शो किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ट्विटर हैंडल के तहत भी इसकी जानकारी दी जाती है। तो आपको वेबसाइट यहाँ पर आते हैं तो आपको चैलेंजेस मिल जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और आप स्टार्टअप में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इवेंट वर्कशॉप लेनी है जो कि ये भी बहुत फायदेमंद होता है, तो इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चैलेंजेस दी गई हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या करना होता है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक चैलेंज है, एक नए एंटरप्रेन्योर क्या इसके लिए सजेशन दे सकते हैं, इसका उद्देश्य है। यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है, 20 जुलाई को एप्लीकेशन शुरुआत हुई थी, 28 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो अब यहाँ पर आपको इसका क्या क्या थीम है यहाँ पर दिखाया गया है, ये तमाम डिटेल दी गई हैं। इसको आप आके यहाँ पे विजिट कर लेना। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की कैटेगरी भी दी गई है, तो किस प्रकार के लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक प्रकार से कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में, साथ ही साथ कमर्शियल वायबल होना चाहिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए। देख लीजिए जिसकी हमने अभी बात की है, आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होना चाहिए DPIIT के द्वारा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आपको लगे यह वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते इंडिया, स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस।